ऐसा एक गांव जहां एक भाई हिंदू है तो एक भाई मुस्लिम। जहां गांव में एक ही घर में रहने वाले लोग जितनी शिद्दत के साथ कुरान पढ़ते हैं उतनी ही मोहब्बत से रामायण भी। एक ऐसा गांव जहां कौन है हिंदू कौन है मुस्लिम बताना है मुश्किल। आखिर भारत का ये गुलदस्ता कहाँ है जिसमें कई तरह के फूल कई तरह के रंग और खूबसूरती बेमिसाल है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो को। तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। शायर मुनव्वर राणा ने ये पंक्तियां भले ही किसी अन्य मसले के लिए लिखी हो, लेकिन ये आगरा के खेड़ा साधन गांव पर सटीक बैठती हैं। ये ऐसा गांव है जहां कई घरों की एक ही छत के नीचे कुरान और रामायण साथ में पढ़ी जाती है। जहां दादी कुरान की आयतों की तिलावत करती हैं तो पोती रामचरितमानस के चौपाइयों को गाती हैं। इस जगह का इतिहास ऐसा है कि लव जिहाद जैसे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं है। 1658 से 1707 के बीच जब मुल्क पर मुगल बादशाह औरंगजेब का राज था तो गांव वालों को कहा गया कि या तो आप इस्लाम कबूल कर लें या फिर गांव खाली कर दें। उस वक्त सभी ने अपना धर्म बदल दिया। आजादी के बाद कुछ लोगों ने यहाँ के लोगों को वापस हिंदू बनाने की कोशिश की तो कुछ हिंदू हुए और कुछ मुसलमान ही रह गए। लेकिन इसके बाद इन लोगों के लिए धर्म के मायने ही खत्म हो गए। आपको बता दें कि आगरा से 50 किलोमीटर दूर इस गांव की आबादी करीब 10,000 है। इस गांव में रहने वाले विक्रम सिंह ठाकुर का कहना है कि धर्म क्यों जरूरी होना चाहिए, इसलिए लव जिहाद जैसी बकवास मेरी समझ में नहीं आती। इसके साथ ही विक्रम सिंह ने बताया कि मेरी माँ का नाम खुशनुमा है जो कि एक मुस्लिम है, वही मेरे पिता का नाम कमलेश सिंह ठाकुर है जो कि एक हिंदू है ना दोस्तों। इस गांव का निजाम कुछ और है। यहाँ के लोग हिंदू हो या मुस्लिम सब मिलकर ही ईद और होली मनाते हैं। अगर इस गांव में एक परिवार में 4 भाई हैं तो उसमें से 2 हिंदू हैं तो 2 मुसलमान। वही अगर पति हिंदू है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी पत्नी मुसलमान है या हिंदू, या फिर उसके बच्चों का नाम हिंदू धर्म में रखा गया है या इस्लामिक धर्म में। यहाँ तक कि अब गांव में रहने वाले मुस्लिम मंदिरों में जाते हैं और हिंदू दरगाहों पर। वहीं अगर आप इस गांव में जाते हैं तो ईद और दिवाली पर आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा घर हिंदू का है और कौन सा घर मुस्लिम का, या फिर कौन से हिंदू धर्म के लोग हैं और कौन इस्लामिक धर्म के। वहीं एक गांव में रहने वाले 55 साल के शौकत अली का कहना है कि हाल ही में उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे राजू सिंह की शादी सुनील ठाकुर और रेशमा की बेटी प्लाजो से तय की है। इस शादी में शौकत अली के भाई रिजवान और किशन दोनों ही शामिल होंगे। शौकत अली का कहना है कि इन दोनों का निकाह एक मंदिर में होगा। वही सलीम ठाकुर का कहना है कि जब हम सांप्रदायिक दंगों की बातें सुनते हैं तो हमें बहुत ही हैरत होती है। उन्होंने ये भी बताया कि जब से मैंने अपना होश संभाला है तब से मैं अपने पड़ोसी लवकुश सिंह को देखता हूँ। वो ईद पर नमाज भी पढ़ते हैं और जब हिंदू धर्म का त्योहार होली या दिवाली होती है तो उसमें भी शामिल होते हैं और इस त्योहार को भी धूमधाम से मनाते हैं। आपको बता दें कि विक्रम सिंह और सलीम ठाकुर की तरह इस गांव में और भी परिवार हैं जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं का अदब किया जाता है। उत्सव के साथ दिवाली मनाई जाती है, वही रौनक ईद पर भी होती है। परिवार के लोग एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे गम हो या खुशी, हमेशा साथ ही नजर आते हैं। बस धर्म के नाम पर अंतर इतना होता है कि चाचा के यहाँ शादी पंडित कराते हैं तो भतीजे के वहाँ निकाह मौलवी पढ़ाते हैं। तो दोस्तों इस गांव के लोगों के बारे में और लोगों की सोच के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बगल में लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच सके। धन्यवाद।